हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था हेल्थ एंड इलनेस पे, स्वास्थ्य एवं बीमारी पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था कि अब हर एक बच्चे को इससे जुड़ी सारे वर्ड्स हम कराएंगे। तो यह आज इसका दूसरा दिन है। अगर आप डे फर्स्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ अच्छे वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है क्रैम्प। क्या है? क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब होता है अकड़न। अब अकड़न किसको कहते हैं दोस्तों? तो अकड़न जैसे कि आप पैदल चलते हैं या रनिंग करते हैं तो आपके पैर में क्या होता है? अकड़न हो जाती है, जिससे कि आप ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं। अगर आप रनिंग करना स्टार्ट किए हैं तो आपके पैर में एक दो दिन क्या हो जाता है? अकड़न हो जाता है, ठीक है। फिर यह धीरे धीरे ठीक होता है। दूसरा हमारा वर्ड क्या है? कैविटी। क्या है? कैविटी। इसका मतलब होता है कि दांत में गड्ढा। अब दांत में गड्ढा से मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि जो दांत के बीचों बीच क्या होता है? होल हो जाता है, उसमें खाना वगैरह कुछ भी आप खाते हैं, जो भी जंक फूड है उसमें जाकर फंसता है, फिर दांत धीरे धीरे क्या होता है? उसमें गड्ढा होने लगता है, फिर दांत में दर्द होने लगता है, ठीक है। कैविटी का मतलब क्या हो गया? दांत में गड्ढा। अगला हमारा वर्ड क्या है? ची। क्या है? इची। अब देखिए यहाँ पे इची, यह बिन मांगी बीमारी जो कि हर एक इंसान को हो या अक्सर गर्मी के दिनों में खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इची, इसका क्या होता है? खुजली। अब देखिए ये क्या है? इपिडेमिक। इसको कैसे याद रखेंगे? इपिडेमिक। एक एक वर्ड को अगर आप तोड़ के याद रखेंगे तो आपको इसका मीनिंग भी याद होगा, साथ में इसके स्पेलिंग्स भी मिस्टेक नहीं होगा। इसका मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। अब महामारी अभी जैसे आया था, क्या था? ये कोरोना वायरस, ये भी एक क्या था? महामारी था, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं जेंडिस। क्या है? जेंडिस। जेंडिस का मतलब होता है पीलिया। अब इस रोग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हाथ पैर जो भी होता है पीला होना शुरू हो जाता है, शरीर में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, आंख पीले दिखने लगती है, ठीक ना। चलिए अगला हमारा वर्ड है लेमनेस। लेमनेस, इसका मतलब होता है लंगड़ापन, यानी कि जो पैर से लंगड़ता हो, अच्छे से नहीं चल पाता हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लंगड़ापन, जो भचक के चलता हो, ठीक है। ये देखिए डिफ। डिफ का मतलब होता है बहरा, जो कान से न सुनता हो, ठीक ना, या जो कान से बहुत कम सुनता हो उसको हम क्या कहेंगे? बहरा, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड हमारा है, देखिए डंप। डंप आ गया, DUMB, डम्ब। डम्ब का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? गूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि काना किसको कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि काना किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा वर्ड क्या है? पैरालिसिस। क्या है? पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा। दोस्तों पैरालिसिस जब ये एक बीमारी है जो कि अगर इंसान को हो जाता है ना तो उसका जो हाथ पैर होता है काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी में क्या होता है? इंसान का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, या जिस पार्ट में होता है वहाँ का जो है शरीर का अंग काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या वर्ड है? ये देखिए अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉन्स्टिपेशन। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। ये होता है कब्ज। अब कब्ज क्या होता है? और लोग कहते हैं कि भाई मुझे कब्ज हो गया है, बार बार लैट्रिन दौड़े रहते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कब्ज का मतलब क्या होता है कि पेट में क्या होता है? उलझन, जो कि अपच बोल सकते हैं, बार बार लैट्रिन जाते हैं, ठीक ना। और ये देखिए वार्ट। वार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मस्सा। हाथ पैर मुंह कहीं भी एक छोटा सा होता है, क्या होता है? ऐसे दाने जैसा निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं? मस्सा। अधिकांश लोगों के होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, ठीक ना। अब चलिए ये है आ गया काना। अभी मैं बोला था कमेंट सेक्शन में अगर जिन भाई ने वन आइड बताया था तो उसका राइट आंसर हुआ। काना का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जिसकी एक आंख ना हो, ठीक ना।
यहाँ से इंग्लिश मीनिंग से अच्छे समझ सकते हैं, वन आइड यानी कि एक आंख वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, काना। और हिंदी में कुछ लोग समझे होंगे कि जिसका एक कान ही ना हो उसको काना कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू। अब लू क्या होता है, मई जून के महीने में जो गर्म हवाएं चलती हैं तो बच्चों को मना किया जाता है कि आप घर से बाहर मत जाइए, क्या होगा, लू लग जाएगा तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक ना। तो सन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, लू। चलिए अगला वर्ड हमारा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इसका मतलब होता है परीक्षण। अब डायग्नोसिस कहाँ होता है, तो यह हेल्थ सेंटर में ही होता है। डॉक्टर लोगों के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी चेकअप किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस, ठीक ना। एक होता है एग्जाम, जो कि एग्जामिनर टीचर के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम, यानी कि उसका भी मतलब परीक्षण ही होता है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे आ गया लीन। लीन का मतलब होता है दुबला। क्या होता है, दुबला। अब एक थीन का मतलब होता है पतला और लीन का मतलब होता है दुबला, दोनों सेम है, ठीक ना। एक पतले व्यक्ति को कहना होगा तो उसको भी लीन कह सकते हैं। कोई पदार्थ है अगर वो ज़्यादा पतला तो उसको भी लीन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।